शांति। ओह, शांति। खाली हो जाएं बाहर की सभी बातों से। और बैठ जाएं खाली कागरपन सागर के बिल्कुल सम्मुख। मेहनत को छोड़ बस मोहब्बत में समा जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और देखें सुख का सागर अंग अंग में बहता हुआ सर से पैरों तले तक। जैसे मैं सागर के भीतर आ गई हूँ। इस दिशा में ले जाए सागर, कोई रेजिस्टेंस नहीं। गहरा उतरते जाएं। और गहरा, बस सुख ही सुख शेष रह जाए। और मन स्वतः शांत हो रहा है। शांति का सागर प्यार का सागर गहरा उतरते जाएं और गहरा, पवित्रता का सागर और गहरा, ज्ञान का सागर। सागरमय हो जाएं। और साइलेंस भर चुका है। पर्सनल आइडेंटिटी का भान, बस बाबा और मैं आत्मा। मैं और मेरा बाबा। बंसी स्थिति में मैं और मेरा पापा।
अनंत किरणों में भीगते जाएं, बिल्कुल खाली छोड़। और इसी स्थिति में अपने प्यारे पिता के आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 26 जनवरी 1977 के। अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। हम्म जितना मैं आत्मा अंतर्मुखी माने बाहर कुछ भी चल रहा है, आत्मा का सारा अटेंशन स्वयं पे। हम्म तो जब वो बाहर की किसी भी बात की तरफ अपना अटेंशन नहीं देती है ना, तो सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। तो आत्मा को अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होने लगता है। वो साइलेंस पावर का अनुभव होने लगता है ना। फिर बाहर की कोई भी परिस्थिति आत्मा को हिला नहीं सकती। हम्म साइलेंस शक्ति द्वारा, है ना, जितना अपने भीतर है, बाहर की किसी बात से कोई व्यर्थ नहीं चल रहा। तो साइलेंस शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने की विधि बताते हुए, हाँ, तो मेरे भीतर जो मन के दूसरे संकल्प हैं, मैं अगर साइलेंस में हूं, है ना, तो वो ड्रामा अनुसार आएंगे संकल्प, है ना, लहरों के रूप में आएंगे, तूफान के रूप में आएंगे, कभी कभार बहुत हावी होने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपनी साइलेंस की शक्ति में स्थित हूं, तो उनकी स्वतः सेवा हो जाएगी और वो आत्माएं भी उस साइलेंस के पावर में मर्ज होने लगेंगी। और यही बाहर जो है वो भी मेरे भीतर का है ना। मेरे अंदर जो मेरी स्मृति है, वृत्ति है, कीर्ति है, दृष्टि है, सारा ड्रामा मेरे अंदर है, वही बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। तो आत्माओं की सेवा करने की विधि बताते हुए विश्व कल्याणकारी पिता शिव बाबा बोले, "हम्म, अपने वास्तविक साइलेंस की शक्ति को, हाँ, एक्चुअल शक्ति मेरी क्या है, वास्तविक माने मेरी अपनी है ये साइलेंस की शक्ति। बाहर से किसी को नहीं कह सकते मुझे शांति दो। हाँ? तो अच्छी तरह से जान गए हो, जैसे वाणी की शक्ति, हम्म, कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है ना, मुख से कुछ बोलते हैं तो वो होता है, या कोई कर्म करते हैं वो सफल हुआ, है ना। वैसे सभी से पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया। हाँ, जब हम अपने साइलेंस में अपने भीतर हैं, तो कैसे बाहर की सृष्टि नेचुरली बदलने लगती है। हाँ, बाबा कह रहे हैं किया है अनुभव। हम्म, है ना, सारे थॉट्स मर्ज होने लगते हैं और बस बाबा के प्यार का अनुभव, वही ही शेष रह जाता है। जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। हाँ, जैसे मम्मा के आगे कहते हैं ना, मम्मा को मर्डर करने के इरादे से आए थे, लेकिन नमस्कार किया उन्होंने। तो मुझ आत्मा की साइलेंस की पावर है ना, उसको उसके सत्य में देख रही हूँ, मन में व्यर्थ नहीं चल रहा, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, कब तक करेगा, मैं कितना सहन करूं, कुछ नहीं। बस मैं प्योर साइलेंट बीइंग बाबा की गोद में, और ये भी बाबा का बच्चा बाबा की गोद में, मन जो कह रहा है कहने दो। तो सामने वाले की वृत्ति दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी स्वतः, पर मुझे इच्छा नहीं। वाणी द्वारा तो जो सामने हूं उनका ही परिवर्तन करेंगे। हाँ, जो मेरे सामने है उसको ज्यादा ज्यादा ज्ञान सुनाकर, पर वो भी असर नहीं करता है ना। लेकिन मनसा द्वारा, वह साइलेंस की शक्ति द्वारा, कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो, हम्म, उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। जितना आत्मा की पावर बढ़ती जाएगी ना, तो वो दूर दूर तक जिससे भी कनेक्ट होंगे, तो उसको उस पावर का अनुभव होगा। हम्म? जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, है ना, टीवी पे वीडियो कॉल करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है वो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है।
है ना, चाहे अमेरिका हो चाहे कहीं भी हो। वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो, सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगे। हम्म, जब मैं अपने भीतर हूँ, अपने बाबा के साथ प्योर साइलेंस में। हम्म, बाबा ने कहा वो कितनी भी दूर है, वो आपको समीप अनुभव होगी, और उस आत्मा को भी वो समीपता का अनुभव होगा। है ना, आत्मा की पावर कार्य करेगी। इसको ही योग बल कहा जाता है। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र तब काम करेगा जिसका कनेक्शन में स्टेशन से होगा ना। जहाज वगैरह उड़ते हैं, कुछ भी चीजें हैं, मेन स्टेशन से कनेक्शन हो तो वो सही कार्य करता है। तो मेरा मेन स्टेशन क्या है? मेरा बाबा। कब कार्य करेगी मेरी साइलेंस की पावर? जब मैं बाबा के साथ होंगी। हम्म? साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन, सीधा संबंध होगा। बीच में कोई नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। अब बाबा की दृष्टि से देख रहे हैं, बोल रहे हैं, बाबा जो कह रहा है वो है ना। तो बाबा से कनेक्शन नहीं टूटना, वहां सिर्फ कनेक्शन होता है। लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन, संबंध, सभी क्लियर अनुभव होंगे। तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा सकेंगे, देख सकेंगे। हर संबंध मेरा बाबा के साथ है ना। अब बाहर की जो भी है वो दिखेगा। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आवाहन कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो, है ना। जब आत्मिक शक्ति वाली, है ना, अब देखो, मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आवाहन कर परिवर्तन करने की ये सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। हम्म? आत्मा की अपनी पावर में आत्मा स्थित है, तो ये जो भी थॉट्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, उनका परिवर्तन बाबा ने कहा वो कम करते हो। है ना, अंदर ही देख रहे हैं सारा, बाहर भी। मैं आत्मा अपने सत्य में नहीं हूं तो सामने वाला देह भान में ही होगा। है ना। जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आत्माएं अपने साधना द्वारा आत्माओं का आवाहन कर सकती हैं, अल्पकाल के साधन द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। है ना, दूर बैठी हुई आत्माएं अट्रैक्ट हो सकती हैं। तो परमात्म शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती? स्कूल में भी पापा ने कहा इतना लोगों के पास पावर है, तो मेरे पास क्या है? हम्म, मेरे बाबा का पावर, उस एक से कनेक्शन और टोटल सरेंडर एक एक चीज का। हम्म, अब जैसे रीनिधि कहती है ना, माँ की कोख में हो, मेरा हर कार्य मेरी माँ करेगी। तो वो निश्चिंतता, वो कनेक्शन, तो विशेष एकाग्रता चाहिए इसके लिए। संकल्पों की भी एकाग्रता, है ना, एक बाबा के साथ में स्थिति की भी एकाग्रता। हलचल में नहीं हूँ, बाहर जो भी चल रहा है, मैं अपने भीतर अंतर्मुखी से बाबा ने शुरू किया ना। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता, है ना। बाहर कुछ भी है, नो अटेंशन, नो इंटरेस्ट। जैसे रिनिधि ये भी कहती है ना, मैं माँ के साथ पॉपकॉर्न खा रही हूँ, है ना, मूवी में कुछ भी चल रहा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी माँ से बातें कर रही हूँ। तो वो एकाग्रता, वो संबंध, हाँ, वो बाबा के साथ कनेक्शन, वो रिलेशन, वो अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। है ना। फिर वो
बाबा के साथ का अनुभव होगा। और वो हर परिस्थिति, हर वो सीन जैसे चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर मैं बस अपने बाबा के साथ हूँ, है ना। वो भीतर आनंद का अनुभव होगा। बाहर कुछ भी चल रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, हाँ? जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म सृष्टि, अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो। जो साक्षात्कार होता है दिव्य दृष्टि, है ना। वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूह रुहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, है ना। मनसा शक्ति, बाबा भी जैसे ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ना, रात रात बैठकर सकाश सेवा करते थे, हम सबका आवाहन करते थे। तो आत्माओं से बातें करना, आत्माओं को परिवर्तित करना, है ना, अंदर से उसको वो प्रेरणा मिले, उसके सत्य की हम उसको दृष्टि दें। हम्म। तो आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसी रूहानी लीला का अनुभव कर सकती हूँ। अप्राप्त आत्मा को, अशांत दुखी रूह की आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। हम्म? उसको उसके सत्य में देखकर, है ना, उसके अंदर जो गुण शक्तियां हैं, वो अंदर की शांति है, अंदर की शक्ति है ना, और कोई रोग वो है ही नहीं। इसका वरदान, जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने के स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है ना, हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पोज, हस्त, दृष्टि, हाँ, देवी की कह रहे हैं, और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ, हाँ, है ना। ऐसे बाबा ने कहा अपनी एकाग्रता को कैसे, अंतर्मुखता में बाबा की तरफ। अब कुछ भी हो रहा है, अपनी पावर को बढ़ा रही हूँ। देखते नहीं देखना, तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। हम्म? रूह का कार्य होगा, रूह का रूह से कनेक्शन होगा। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह रूह को आवाहन करके रूहानी सेवा करे। हम्म? ये रूहानी लीला का अनुभव करो। ये रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हो। तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कार का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अनुभव होता है, इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे, है ना। आप उस रूह को देखो, तो ना तेरा मेरा दिखाई देगा, ना उसके स्वभाव दिखाई देंगे, ना उसके संस्कार दिखाई देंगे। सब विघ्न जो भी मन क्रिएट करता है ना, वो समाप्त हो जाएंगे। आपकी दृष्टि केवल रूह पे हो, है ना। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा, इसी संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो, है ना। आप अपने सत्य में स्थित हो जाओ। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा व प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई हैं, वह संपर्क में आने की उम्मीदवार हैं, उनको रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराया है। अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ, है ना। उनको उनके सत्य का अनुभव कराओ। तीनों बातों का अनुभव हो, किसका, महानता, ठीक है, रूहानी शक्ति, और महीनता माने गहराई। अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ, तीनों बातों का अनुभव हो। इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ, जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप, रूह और रूहानियत का अनुभव हो। वाणी द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव हो, है ना। शब्दों में आए फिर भी वो अपने साइलेंस का अनुभव करें। ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो, लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, ना कि सिर्फ भाषण करना है ना।
योगिक स्थिति में मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो स्वतः उनको वो कनेक्शन का अनुभव होगा। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाओ, है ना। बाबा ने कहा भले कोई सामने हो, कम हो आत्माएं, आप बाबा के साथ वो कंबाइंड अपनी हाईएस्ट स्थिति में बैठ जाओ, है ना। नेचुरली सम्मुख आ जाएगी। कुछ नवीनता करो, स्थान और स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो। स्थान और स्थिति से जनरल संदेश देने की बात अलग है, वह करना है भले करो, लेकिन यह जरूर करो, बाबा ने कहा अपनी स्थिति से सेवा करो। हम्म? इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को, अर्थात सर्विसिबल आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा, है ना। बाहर कुछ भी हो रहा है, नो मैटर, इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। हम्म? जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं ना, तो सर्व सबल ज्ञानी तू आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े, है ना। मन के अंदर कुछ भी हलचल हो रही है, किसी के प्रति कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी व्यर्थ चल रहा है, मैं अपने बाबा पे एकाग्र हूँ, हर हलचल से परे, अपने आनंद में, और कुछ नहीं देखना। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे, है ना। मैं वो सूर्य बन जाऊंगी जिससे बाबा चमकेगा। कोई अलौकिक प्लान बनाओ, जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करेगी। हम्म, समझा। अब क्या करना है, संपर्क वालों को संबंध में लाओ, है ना। बाबा के करीब संबंध का अनुभव करे, वो अनुभवों द्वारा उन विशेष आत्माओं को आवाज फैलाने के निमित्त बनाओ। अच्छा, ठीक है। ऐसे रूहानियत में एकाग्रता का अनुभव करने वाले, हर संकल्प, हर सेकंड रूहानी सेवा में तत्पर रहने वाले, रूह को अनुभवों द्वारा राहत देने वाले, है ना। मैं जब उस अनुभव में हूँ, तो सामने वाली हर आत्मा को वो परमात्मा प्यार का, शांति का अनुभव होगा, है ना। राहत मिलेगी रूह को। ऐसे रूहानी सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। दादी जी के साथ साकार रूप में एकाग्रता की शक्ति की कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। दूर बैठे हुए बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव करते थे कि आज विशेष रूप से बाप दादा ने मुझे याद किया, और वैसे विशेष रूप से मुझे शक्ति की प्राप्ति का अनुभव करा रहे हैं, है ना। संकल्प और बातें दोनों तरफ की मिलती थी। ऐसी प्रैक्टिकल अनुभव देखा ना। हाँ, जैसे बाबा दूर बैठे हुए बच्चों को करवाते थे, ऐसे बाबा ने कहा आप में पावर हो। जैसे टेलीफोन द्वारा कोई मैसेज देता है ना, तो रिंगटोन बजती है, वैसे बाप का संदेश, संकल्प का डायरेक्शन बच्चों को जब पहुंचता है, तो अंदर ही अंदर आत्मा में अचानक खुशी की लहर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे कई रिंग सुनते हुए भी अनसुना कर देते ना, तो मैसेज नहीं ले सकते, है ना। फोन उठाएंगे नहीं तो सुन नहीं पाएंगे। वैसे बच्चों को अनुभव होते जरूर हैं, लेकिन अलबेलेपन में चला देते हैं, एकाग्रता की शक्ति से लीला को कैच नहीं कर पाते, है ना। पूरा अटेंशन, एकाग्रता बाबा ने कहा बाबा पे हो, लेकिन अनुभव होता जरूर है ना। उस अनुभव पे भी एकाग्र नहीं हम होते, बाहर ही लगे रहते हैं। आत्माओं को भी, आत्माओं का होता है, लेकिन जैसे तारों में हलचल हो गई, टेलीफोन के स्तंभों में हलचल हो जाए, तो मैसेज कैच नहीं कर सकते, हैं ना। वहाँ वातावरण का, वायुमंडल का प्रभाव होता है। बिजली तूफान गरज रही है, अब कोई भी आवाज आ रही है, सिग्नल है, मैसेज है, कॉल है, नहीं सुनाई देगी। तो हम भी अगर मन की हलचल में हैं, तो बाबा का हमें और अनुभव नहीं सुनाई देगा, है ना। यहाँ फिर वृत्ति का प्रभाव होता है। वृत्ति चंचल होने के कारण मैसेज को कैच नहीं कर पाते, है ना। वृत्ति चंचल है, सामने वाले के प्रति मन में पकड़ा हुआ है, वही चल रहा है। हम्म, तो बाबा को, कनेक्शन को कैच नहीं कर पाते। तो इस वर्ष में एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाले ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो यह विचित्र अनुभव कर सके, यह सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लाना, और वह है ज्ञान सागर की लहरों में लहराने का अनुभव करना। लहरों में हो तो यह तो अनुभव किया,
अब अंदर तले में जाना है ना। पापा कह रहे अब गहरे तले में चले जाओ, बिल्कुल साइलेंस में। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं। हर संकल्प को छोड़ते जाओ, हर फीलिंग को छोड़ते जाओ। यह बात पक्की करना से और सभी बातों से ऑटोमेटिकली किनारा हो जाएगा, है ना। तले में जाते जाओ, हर फीलिंग जो आ रही है छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। बाबा ने कहा खुद ही किनारा हो जाएगा। इसको ही स्वचिंतन, स्वदर्शन, समर्थ सेवा कहा जाता है। लाइट हाउस, माइट हाउस की यह स्टेज है ना, जब आप बिल्कुल तले में चले जाते हो, कोई संकल्प से पहचान नहीं। फिर दृष्टि का दान देना पड़ेगा, नजर से निहाल करने की यह स्टेज है ना। फिर आपकी दृष्टि वो पावर देगी सामने वाले को। एकाग्रता शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। एक सेकेंड। हम्म, है ना। तो बाबा ने कहा ये एकाग्रता की शक्ति रंग दिखाएगी। वह सिद्धियां वाले भी एकाग्रता से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं, है ना। मन को जब तक एकाग्र नहीं करेंगे, साइंटिस्ट भी कोई इन्वेंशन नहीं कर पाएगा। तो अपने भीतर रहना है ना। स्वयं की अशुद्धि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हैं। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हैं, है ना। बहुत विचित्र अनुभव इससे कर सकते हो, है ना। आपकी एक दृष्टि उसके सब रोगों को समाप्त कर देगी, उसके दुख को समाप्त करेगी। हमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, है ना। कोई ना चलती हुई चीज को रोका, यह एकाग्रता की सिद्धि है। कोई ने चलती हुई चीज को रोका, है ना। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए। तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे, है ना। मन में भीतर चलते हुए संकल्पों को बोला स्टॉप, स्टॉप हो जाए। अभी वाह वाह के नगाड़े लगाते हैं। भाषण बहुत अच्छा किया, मेहनत बहुत अच्छी की, लाइफ बहुत अच्छी है। फिर जय जयकार के नारे बजेंगे। तो इस वर्ष का एम ऑब्जेक्ट समझाना, डबल सेवा चाहिए। अमृत वेले यह स्पेशल सेवा कर सकती हो। फिर भक्तों के आवाज भी सुनाई देंगे। ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ सम्मुख कोई बुला रहे हैं। यह शक्ति बढ़ानी है। जितना भी समय मिले, 2 मिनट, 5 मिनट चले जाओ एकाग्रता की शक्ति में, है ना। अपने भीतर साइलेंस में चले जाओ, छोड़ दो हर बाहर की बात को, और सागर के तले में चले जाओ। तो थोड़ा थोड़ा करते भी जमा हो जाएगा, है ना। 5 मिनट, 2 मिनट बैठो, बैठ जाओ बाबा के साथ अपने भीतर। तब शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता होगी। फिर बाबा का साक्षात्कार मेरे द्वारा होगा। शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईने का काम करेगी, है ना। जो आत्माएं देखते हुए भी नहीं देख रही अपने सत्य को, वो आंखें मिल जाएंगी उनको, है ना। वो देख पाएंगी अपने सत्य को। ड्रामा से परे, जब मैं ड्रामा से परे हूं, तो संपूर्णता वश, अर्थात ये है संपूर्णता। हम्म, ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। तो बार बार अपने भीतर चले जाना है, सागर के तले में चले जाना है। कुछ भी मन कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, पर मैं अपने बाबा पे एकाग्र हूँ। बाहर की किसी बात से, व्यक्ति से, वैभव से, वस्तु से कोई लगाव नहीं। बस अपने भीतर एक एक संकल्प, फीलिंग, इमोशन को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। खाली 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 एक बाबा के प्यार का अनुभव शेष रह जाए बस। थैंक यू बाबा। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला अंदर मुक्ता की वृत्ति, बाबा ने बताई अंदर। तो बाबा ने बोला जो बाहर चले, जो बाहर तो चलता है, तो मैं तो अंदर हूँ, मेरे कुछ नहीं है बाहर। सही कोई भी चलेगी, कोई भी ड्रामा चलेगी, कोई बातें चलेगी, कोई, मैं तो अंतर्मुख हूँ, मेरे पिता के साथ है अंदर अंदर। मैं मेरे साथी के साथ हूँ, पिता के साथ हूँ। मैं साक्षी होके देखूं। अंदर पार, उधर उधर जो चल रहा है, जो सीन चल रहा है, जो ड्रामा सीन चल रहा है, जो बातें चल रही, जो सीन चल रहा है, मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। मैं अंतर्मुखी, बस अंदर, अंतर अंतर्मुखी, मेरे पिता के साथ, मेरे साथी के साथ, तेरे अपने सत्य में हूँ, अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ, अपने बाबा के साथ लिंक जुड़ी हुई है, बाबा के साथ
बाबा के साथ जुड़ जाओ तो बाहर कोई बात नहीं टच करेगी। बस मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे मेरे साथी के साथ हूँ, मैं बाबा से आनंद ले रही हूँ, बाबा से प्यार ले रही हूँ, बाबा से ही बस मेरे को प्यार मिलेगा, आनंद बाबा से मिलेगा। बाहरी बातें मेरे को कुछ नहीं करेगी, बाहर नहीं अंदर हो जाओ, बाबा बोलता है। बस बाबा के साथ का अनुभव करो, बाबा के प्यार का अनुभव करो, बाबा के आनंद का अनुभव करो। बस मैं कौन, मेरा कौन, पर साक्षी होके बस देखो उसी कौन एक मेरा पॉइंट पे साथी है। टिक जाना है ना, जो मन हाँ कह रहा है कहने दो। हाँ, जो मन तो उधर उधर जाएगा, भटकेगा मन को। बस मोड़ेंगे मन को, क्या देख रहे हैं? मैं एक एक के बाबा के, एक मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, एक मेरा, दूसरों नहीं देखो, नहीं मैं आत्मा अनशरीरी मेरे पिता के साथ, मेरा कुछ नहीं है। वो मेरा, मैं मेरा, मेरा सारा खत्म करो, एक में टिक जाओ बस। मैं कौन, मेरा कौन, मेरा साथी कौन, मेरा पिता कौन, बस एक में टिक जाओ तो कुछ नहीं। मन तो उधर उधर भटकेगा, जाएगा उधर उधर, तो मन को मोड़ना है, मन को समझाना है क्या? बस एक बाबा के साथ का अनुभव करो, बाबा के प्यार का, बाबा के आनंद का, बाबा साथी साक्षी बाबा को बनो, सारा संबंध बाबा से जोड़ो बस। और बस बेटे का, बेटी का, भाई का, पति का, सारा संबंध, सारा प्यार बाबा से मिल रहा है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। बाबा तो इतना ही प्यार देता है, इतना आनंद देता है, इतना सुख देता है सारा दिन। लेकिन यही होती है मेरा बाबा, और मेरा मन कहाँ का जाता है, बस उस टाइम में मेरा अपने सत्य में, अपनी लाइट माइट मेरे बाबा के साथ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। तुम्हें तो देखो कितनी कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, घर बैठे सत्संग मिले पियो, बाबा रो प्यार, बाबा रो आनंद, बाबा री पवित्रता। बस बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। जी, बाकी लोग शेयर करेंगे जी। देखिए बाबा, बाबा का दिल से शुक्रिया। बस यही है कि अंदर बाहर एक हो जाए। जब बाबा के साथ हूँ तो एक ही है। बस यही है कि दिल में सब चिंताओं को छोड़कर आप समान बनने की सेवा में बाबा के साथ जुड़े हुए। बस में जारी मन में दूसरा नहीं, एक हुआ। ओम शांति। बाबा, बाबा, बाबा को बाबा थोड़ी देर 5 मिनट निकाल के चलन फिर जाए करें देखे अपनी स्थिति में देखते हैं। लेकिन मन तो है ना, मन है फिर बार बार जाएगा, मन बार बार जाएगा, लेकिन मन को डुबा दो कहीं भी नहीं। मन को रख लो उस पास, एक तरफ मन को रख लो, एक तरफ आपको रख लो। बाकी सब कुछ मिलती है, बाबा की मिलती है। तो इससे बस मन बोलता है नहीं ये बात तो सही नहीं है, हम बैठते तो है लेकिन हमारा मन तो चल रहा है। तो ये उसका काम है ना। बाबा ने बोला जिसका जो काम है वो भले करे, उसको आप संभालो और खुद को शक्तिशाली बनाओ। तो शक्ति है इतनी, जो बाबा के काम में बहुत बहुत ताकत है। वो तो उसकी वाणी में इतनी ताकत है जो से ही हट जाता है मन। और बाबा का तो निश्चय करा रहे हैं। बस बस या फिर और कोई शेयर करेगा? हम्म। शांति दीदी। शांति। बस बाबा, बाबा ने कहा एक ज्ञान में खो जाओ, एक बाप के साथ उसकी गहराई महसूस, जितने हम जाएंगे, जितने गहरे जाएंगे उतने